नमस्कार दोस्तों। कभी आपने सोचा है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कभी सोचा है आपने? तो कभी ध्यान से सोचिएगा कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद होता है। अगर वो अपनी भावनाओं पे, अपने गुस्से पे, अपने डिसीजंस पे, अपने जैसे कहते हैं कि ब्रेन पे, अपने थॉट्स पे अगर वो कंट्रोल नहीं रख सकता तो वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन है। तो यहाँ पे एक मुझे छोटी सी कहानी याद आती है कि एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में एक झील पड़ रही थी। तो उन्होंने अपने शिष्य से बोला कि मुझे प्यास लगी है, तुम थोड़ा मुझे पानी ला के दे दो, और उसको एक गिलास दे दिया। अब वो गिलास लेके जब वहाँ पहुँचा है तो उसने देखा उससे पहुँचने से थोड़ी देर पहले ही उस झील में से एक बैलगाड़ी पास हुई थी। तो वो जो पूरा जैसे कहते हैं ना कि पानी पूरा गंदा हो चुका था, पूरी मिट्टी और धूल सब उसमें मिक्स हो चुकी थी। तो उसने देखा वो पानी इतना गंदा लग रहा था देखने में कि उसे लगा कि ये तो मैं गुरुजी को ले जाके नहीं दे सकता। तो वो महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और उसने कहा कि गुरुजी वो पानी बहुत गंदा है, पीने लायक नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा उसको दोबारा आधा एक घंटे बाद उसको दोबारा भेजा। तो जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि अब जो मिट्टी थी वो सब सेटल डाउन हो चुकी थी, ऊपर का पानी बिल्कुल साफ़ और स्वच्छ लग रहा था। तो उसने उस पानी को उस बर्तन में लिया और लेके वो महाराज के मतलब जो महात्मा बुद्ध थे उनके पास पहुँच गया। तो महात्मा बुद्ध ने उससे सिर्फ एक सवाल किया कि तुमने इस पानी को साफ़ करने के लिए क्या किया? तो उसने कहा मैंने तो कुछ नहीं किया। जब मैं पहले आया था जहाँ पहुँचा तो पानी गंदा था, जब दूसरी बार में पहुँचा तो वो पानी साफ़ हो चुका था। तब महात्मा बुद्ध ने समझाया कि जब तुम दूसरी बार गए तो उतनी देर में थोड़ा समय व्यतीत हो चुका था, इसलिए उस मिट्टी को सेटल डाउन होने के लिए टाइम मिला, इसीलिए वो पानी स्वच्छ और क्लियर हुआ। इसी तरह हम लोग कहते हैं कि हम लोगों को भी अपने जीवन में ये फॉलो करना चाहिए कि अगर हम किसी बात से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, हमारे जैसे कहते हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है या कहीं कुछ ऐसा हो गया जो हमें पसंद नहीं आ रहा है, तो उस टाइम पे, उस मोमेंट पे हमें कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहिए, अपने दिमाग को शांत होने का मौका देना चाहिए। उससे क्या होगा, क्योंकि हो सकता है जब हम बहुत ज़्यादा गुस्से में हो तो हम कुछ ऐसा कर जाएं कि लाइक हो सकता है हम कुछ झगड़ा ऐसा हो जाए कि हमसे किसी इंसान को ऐसी चोट लग जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि हमें पुलिस केस हो जाए, हमें पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, या हमारे रिलेशंस ही ख़राब हो जाएं कि हम कुछ ऐसा बोल जाएं जिसको फिर हम रिग्रेट करते रहें पूरी ज़िंदगी। तो इसलिए हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि उस पर्टिकुलर मोमेंट पे जब हमारा दिमाग बिल्कुल शांत नहीं है, उस समय हमें कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहिए, कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने दिमाग को शांत होने का मौका देना चाहिए। एक सबसे बड़ी सेइंग है कि जो वन मोमेंट है, ये एक छोटा सा क्षण जिसमें आपने कुछ इस तरह का अगर कर दिया तो हो सकता है वो पूरी लाइफ लॉन्ग आपकी पूरी लाइफ को अफेक्ट कर सकता है। जैसे कि इसी तरह से हम लोग कहते हैं कि एक प्रॉपर सेइंग है कि हम जब तक पढ़े लिखे नहीं कहलाएंगे सही मायनों में, जब तक कि हम अपने फेवर में और अपने अगेंस्ट अगर कोई कुछ बोल रहा है उसको हम शांति से सुन नहीं सकते, और अगर हम किसी के कुछ भी कहने से रिएक्ट करने लगते हैं तो हम सही मायनों में पढ़े लिखे नहीं हैं, एडुकेटेड नहीं हैं। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखें, और जब भी कभी आपका दिमाग शांत ना हो तो उसको शांत होने का मौका दें, और उस पर्टिकुलर मोमेंट पे कोई भी ऐसा डिसीज़न ना लें जिसके लिए आपको फिर ज़िंदगी भर रिग्रेट करना पड़े। धन्यवाद।